व्यापार भी है, बाजार भी है। तो अब मैं उसको कहूँ कि अच्छा तुम थोड़े दिन यहाँ रहो तो हम तुम्हें सब बताएंगे। वो कहते जी बस 2 मीटिंग है वो मेरी कर लूँ, I'll just come back and then I'll sit and then I'll understand everything. मैं ओके फाइन गो, क्योंकि मुझे ये पता ये पंछी जो उड़ेगा कल कहा ना उड़ जाएगा, हंस अकेला जग दर्शन का मेला। हम बैठ के लोगों का दर्शन करते रहते, आते हैं ऐसे ही पूछ लेते हैं और हम बड़े गंभीर होकर के बड़े सीरियस होकर उत्तर देने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर में उनकी शक्ल कह रही होती है कि प्लीज डोंट टेक अस सीरियसली। हम तो ऐसे ही पूछ लिए, जैसे डॉक्टर दिख जाए किसी पार्टी में ना तो लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं बुखार सा चढ़ रहा है कौन सी गोली खाऊं, थोड़ा पेट से दुख रहा है क्या करूं, अच्छा वायरल चल रहा है ये दवाई ठीक चलेगी, तो फ्री की सलाह जैसे सब लोग ले लेते हैं। ऐसे ही मुझे देख के या किसी महात्मा को देख के सडनली अध्यात्म के प्रश्न फुरने लग जाते हैं लोगों को, फिर वो पूछते हैं। एक बार तो मैं फ्लाइट में थी, मेरे साथ जो सज्जन बैठे वो कहते जी समाधि कैसे लगती है। मैंने कहा देखो दिल्ली पहुंचने से पहले ही लगवा देंगे, चिंता ही मत करो। तुम अभी जो नाश्ता देगी ना एयर होस्टेस वो तुम खा लो पहले और फिर चाय कॉफी ले लो, हम तो यही है 2 घंटे की फ्लाइट है, चिंता ही मत करो तुम। ही वॉज सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ही हैड हिज स्टफ एंड देन he had to go to washroom and then he came back and then he said हाँ जी तो हम बात कर रहे थे समाधि की। मैं क्या हाँ समाधि की बात कर रहे हैं, पर ये तुम्हारी घड़ी बड़ी अच्छी है। फंस गया मुर्गा, उसने पूरी रामायण सुना दी। बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया था, मेरा ये बिजनेस है, फिर वहाँ ये हुआ, फिर वो हुआ, मेरे दोस्त ने मेरे को शॉपिंग में ले गए, फिर उसने ये घड़ी पसंद करी, बड़ी महंगी घड़ी है ये, 2.5 लाख की घड़ी है ये, और फिर ये घड़ी मैंने ली है, अच्छी लग रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है, वेरी वेरी, मैंने तो ऐसी घड़ी नहीं देखी कभी, 2.5 लाख की घड़ी में हम तो कभी देखी नहीं थी। मैं बड़ा अच्छा लग रहा है। समाधि भूल गई, प्रश्न पूछना है भूल गया, तो यहाँ वहाँ की गप्पे हाँ की उसने, और इतने में अनाउंस हो गया कि कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, प्लेन जो है वो उतरने वाला है शीघ्र ही, सीट सीधी कर लीजिए, ट्रे बंद कर लीजिए। और वो उसमें लग गए। इतने में हमने भी आंख बंद कर ली कि कम से कम आखिरी पल तो सांस ठीक से हम ले ले। बहुत बातें हो गई। जाते हुए वो अपना विजिटिंग कार्ड हमें दे गया, कभी आप आवे पुणे तो हमें मिलिएगा, मैं बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेके आऊंगी तेरे पास, चिंता ही मत कर। तो हम तो मरे जा रहे हैं ना तुम्हें मिलने के लिए, और घर आके तुमको ज्ञान देंगे, चिंता ही मत तुम करो। शैलो क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड डीपली, फिलोसॉफिकली और सीरियसली। Shallow questions have to be tackled in a way where I don't want to shrug it off, but जो seriousness चाहिए। ये तो ऐसे हो गया ना, यहाँ कोई उद्योगपति बैठे हो या कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर बैठे हो, वो मुझे मिले फर्स्ट टाइम और उसको मैं मिलते ही कहूँ कि अच्छा कितना माल बनाया बताओ, और मैं उसको कहूँ तुम अपने बैंक का अकाउंट का पिन नंबर तो दे दो मुझे, हैं? ऐसा मैं बोलने लग जाऊं, तुमको कैसे लगेगा? तुमको ये तो बड़े लालची हैं, ये तो हमारे माल को पूछते हैं, ये कैसे हैं? तुम क्या प्रश्न करोगे? क्या यही तुम्हारे मन में संशय नहीं आ जाएगा क्या? तुम 2 मिनट में हमारी संतताई उतार के रख दोगे। हाँ, हम तुम्हें बिल्कुल संत जैसे नहीं लगेंगे कि ऐसे थोड़ी होते। जी शक तो हमें पहले से ही था, कन्फर्म हो गया है। हम उनके पास बैठे, वो हमको कहते माल कितना बनाया, ब्लैक कितना है, व्हाइट कितना है। वो जी गए जमाने जब अच्छे संत होते थे, अब तो बस सब ठग फिरते हैं। आपको अगर हम ये प्रश्न पूछें कि तुमने क्या माल बनाया, तो तुम्हें उत्तर देने में परेशानी हो रही है। क्या वही प्रश्न तुम मुझसे नहीं कर रहे हो कि आपका माल कैसे बना है? हाँ, और तुम चाहते हो उसको हम ऐसे ही तुम्हें बता दें। But even that,
even if I say it, will be of no use to you. Because if you don't know how to use the knowledge is of no use at all. At all. मृत्यु क्या, जन्म क्या, ये जानना आवश्यक है। माता पिता के शरीर से जो अंश मिला, उस अंश को प्रोपेल चेतना ने किया, या माता पिता का अंश आपस में मिला तो चेतना ने उसमें प्रवेश किया? ये मैं प्रश्न आपको आज दे रही हूं, मैं इसके उत्तर अभी नहीं दूंगी। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव दीज फर्दर थिंग्स फॉर यू टू थिंक। पिता के वीर्य माता के अंडे के मिल जाने के बाद उसमें चेतना आई, या चेतना ने पिता के वीर्य और माता के अंडे का सम्मिलन करवाया? बहुत देर तक मॉडर्न मेडिकल साइंस ने यह कहा कि आप 5 महीने तक का भी अगर गर्भस्थ शिशु है तो उसका गर्भपात करें तो उसमें तो कोई जान ही नहीं होती। It's okay to abort the baby, the fetus. फिर जब इसके ऊपर शोध कार्य चलता रहा तो उन्होंने कहा नहीं, 5 नहीं, 5 में तो भाई माँ के लिए बड़ी तकलीफ हो सकती है, और 3 महीने, तो उन्होंने 5 से 3 महीने कर दी कि 3 महीने तक मेडिकल अगर कारणों से आवश्यक होए तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब वो ये मानते हैं कि अप टिल 3 months ऑफ द टाइम देयर इज नो जीव, देयर इज नो लाइफ इन दैट मास जो माता के गर्भ में है। जो प्रो लाइफ ग्रुप है और जो एक पूरी लॉबी है रिलीजियस और लोगों की, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, 3 माह का भी जो फीटस है, वो जो भ्रूण है, उस भ्रूण में जान है, उसमें भी जान है, उसमें भी जीव है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ देशों में आज भी गर्भपात को पूर्णतः एक अपराध माना जाता है और किसी भी स्थिति में वो गर्भपात की इजाजत नहीं देते। कुछ देशों में ऐसा है, कुछ देशों में जैसे अमेरिका के कुछ स्टेट्स में अलाउड है, कहीं पर नहीं अलाउड है, कहीं मेडिकल रीजन से अलाउड है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आती। पर प्रश्न ये उठता है, माता को पता भी नहीं होगा, अब जिस दिन डे 1 ऑफ हर प्रेगनेंसी, उसको क्या, उसके बड़ों को भी सपने में भी पता नहीं चलेगा कि वो गर्भवती हो चुकी है। वो पहले दिन का भ्रूण, वही तो बढ़ के 3 माह का हुआ, वही तो बढ़ के 5 माह का हुआ, वही तो बढ़ के 9 माह का हुआ, और वही तो प्रसव के बाद मां के शरीर से बाहर आ जाता है। उस शरीर में प्राणी कब आया, वो जीवात्मा उस शरीर में कब आई, या जीवात्मा पहले आई और फिर शरीर बना, ये बड़ा विचार का विषय है। ऐसे ही मृत्यु के समय में शरीर से प्राण निकला, जीव गया बाहर। अब किस द्वार से गया, आया कहां से था और गया कहां से? आंख से गया, कान से गया, मुख से गया। अब इसमें योग के कुछ एक ग्रंथ और इसकी चर्चा करते हैं, तो ये प्रमाण से ये बात देखी गई। आप थोड़ा नोट अगर करेंगे, अपनी स्मृतियों पर थोड़ा जोर देंगे, तो आपको आपके घर में अगर किसी की मृत्यु को आपने देखा है तो 2 चीजें बहुत कॉमनली होती हैं। 1, एट द टाइम ऑफ डेथ द पर्सन इनवॉलंटरली यूरिनेट्स, या तो उसका मूत्र निकल जाता है और किन्हीं केस में मल निकल जाता है, द फीसिस कम आउट। दूसरा, किन्हीं एक केसेस में ये देखा कि मुंह खुल जाता है। किन्हीं एक केसेस में ये देखा कि नेत्र जो है वो बहुत बड़ा होकर के खुल गया। तो ये कहा, जो इस विषय को समझते और जानते हैं, कि अधिकतर मनुष्य
अपने निचले द्वारों से ही तो जीवन जीता है, भोग के लिए जीता है। अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा भोजन खाता है, अच्छे मकान में रहता है, अच्छी चीजें इकट्ठी करता है। किस लिए? ताकि फाइनली उसकी जो भोग की इच्छा है वो पूर्ण हो सके। तो काम इच्छा की पूर्ति के लिए वो जीवन भर लगा रहता है। चेतना उसकी, मन उसका, बुद्धि उसकी सिर्फ इसी में ही पच के रह जाता है। और चक्रों के हिसाब से भी अगर मैं कहूं तो भोगी मनुष्य की जो शक्ति है वो कई दफे तो वहीं पर अटक के रह जाती है। इसलिए भोग से अधिक उनका जीवन होता कुछ नहीं। तो जहां मृत्यु का काल आया तहां उनके प्राण जो है निचले द्वार से ही बाहर जाते हैं। गुदा से जावे थ्रू दी एनस, और मूत्र मार्ग से जावे, और तीसरा मुख से जावे, एंड सर्टेन केसेस थ्रू आईज। और फिर योगियों के विषय में बात करते हैं तो योगी अपना श्वास, आपने सुना पड़ा होगा कि ब्रह्मरंध्र से निकलता है, ब्रह्मरंध्र से निकलता है। मैं आपको एक अपना अनुभूत सत्य कहती हूँ। हमारे एक बहुत पूजनीय आदरणीय स्वामी बुआजी महाराज 125 वर्ष की आयु उन्होंने पूर्ण करी। जब भी वो शरीर उनका आसपास के लोग समझ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने भोजन छोड़ दिया था, खा नहीं रहे थे। ऐसे भी महीनों महीनों वो भोजन नहीं खाते थे। जैसे जब वो अमेरिका से 40 वर्ष के बाद भारत आए तो वो इसी लक्ष्य से आए थे कि मैं गन्नौर गुरु माँ को मिलने जाऊंगा, इसी शर्त पे आए थे। उनके जो सेवा में थे वो उन्हें ले गए बैंगलोर। बैंगलोर में वो 1 महीने रुके और ये सत्य है कि पूरा 1 महीना उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। उनके सामने थाली आती थी तो ऐसे हाथ स्पर्श कर देते और उठा लेते। अन्न का अपमान नहीं कर सकते हैं तो बस थाली को यूं स्पर्श किया और उठा लिया। खाते नहीं थे। एक ही बात कि मैं तो गुरु माँ के जाऊंगा, आई डोंट वांट टू बी इन बैंगलोर। मेरे को खबर मिली तो मैं बाहर थी, इंग्लैंड वापस आई। आते ही हम तुरंत बैंगलोर को निकले। बैंगलोर से थोड़ा दूर एक जगह है आदि चुनचुनगिरी, वहाँ एक आश्रम में वो ठहरे हुए थे और मैं मिली उनको। तो मेरे साथ उन्होंने मिलने के बाद उन्होंने भोजन उस दिन उन्होंने खाया। उनकी बेटी और उनका दामाद साथ में थे, एक शिष्य और साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि आज पूरे 1 माह के बाद उन्होंने भोजन, लेकिन उनका शरीर देख के आप कह नहीं सकते हैं कि इन्होंने भोजन नहीं खाया। वो अपनी यौगिक शक्ति से, प्राण शक्ति से शरीर का निर्वाह कर रहे थे। अन्न की आवश्यकता उनकी नहीं थी। ऐसे सिद्ध योगी। फिर एक समय के बाद पुनः जब मेरे पास खबर आई कि वो शरीर से ठीक नहीं है तो मैंने अपने शिष्यों से तब भी कहा, मैंने कहा ये इनकी लीला को तो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो खामखा में घबरा जाते हैं। पर चलो उन्होंने बुलाया है। पर जब तक हम सोचते हैं तो खबर यह आई कि उन्होंने देह त्याग दिया है, शरीर छोड़ दिया है। हम जब पहुँचे वहाँ पर तो जब उनका दर्शन किया तो अंतिम क्रियाकर्म की तैयारी हो रही थी। लकड़ी लगाई जा रही थी नदी के किनारे पर। उनका शरीर जो है वहीं ज़मीन पर था। मैंने प्रणाम किया और फिर उनके मुख को, उनके सिर को देखा, निरीक्षण किया। और क्योंकि ऐसे महात्माओं का मृत शरीर भी बहुत कुछ कह रहा होता है और बहुत सी अनुभूतियां ऐसी हैं जो उस समय पर ली जा सकती हैं, क्योंकि एक ऊर्जा है जो उस शरीर से बाहर गई है, प्रस्फुटित हुई है। ऐसे ही समझो जैसे आप रात की रानी या चमेली का फूल का गुच्छा हो
और आप उस गुच्छे को कमरे में लाएं, माने आने से पूर्व ही उसकी खुशबू सब और फैल जाती है। और अगर कहीं आपने हाथ से थोड़ा सा उसको मसल दिया तो उसकी खुशबू और जोर से फैल जाती है। शरीर से वह प्राण ऊर्जा जब योगी की निकलती है तो उसके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं जिन लक्षणों को मैंने देखा, और अपने मेरे साथ एक और स्वामी जी भी थे, उन्होंने भी देखा, और उन्होंने भी यही बात कही कि योगी बुआ का जो प्राण है उन्होंने स्व इच्छा से ब्रह्मरंध्र से उन्होंने बाहर निष्कासित किया है उसको। हठ योग में इस बात के लिए बहुत बहुत जोर भी दिया गया कि जो मनुष्य है, जो प्राणी है, उसको अपने प्राणों का ज्ञान होना चाहिए। कैसे चल रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए, और कैसे रुकता है उसका ज्ञान होना चाहिए, और कैसे प्राण क्रियमान शरीर में होता है वो भी पता होना चाहिए, और प्राण की जो फंक्शनिंग है वो आपकी मैनेजमेंट में होनी चाहिए। It should be within your I'm not saying control, I'm saying in your management. प्राण कहाँ से जाएगा, किस द्वार से जाएगा? मुझे ये बात कहती हूँ ना, किस द्वार से जाएगा, तो कबीर जी का एक और बड़ा सुंदर भजन है, उसका स्मरण आता है। कबीर कहते हैं, सैया निकस गए मैं न लड़ी थी, मेरे सैया जी चले गए मैं लड़ी नहीं। अब यहाँ सैया कौन है? यहाँ प्राण को सैया कह रहे। जिस प्राण ऊर्जा से ये शरीर चल रहा है उस प्राण ऊर्जा को कबीर मेटाफोरिकली, पोइटिकली कह रहे हैं सैया। सैया निकस गए चले गए मैं ना लड़ी थी, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ चुनरी पड़ी रही। बोली नहीं चाली नहीं मतलब जो मुर्दा है वो कभी बोलता है क्या? है ना, बोलता है ना, मुर्दा चलता है, बैठा रहता है या लेटा रहता है, जैसी भी स्थिति में होए, तो शरीर जो है वो मृत अवस्था में पड़ा है। और प्राण कहाँ से निकला वो कहते पता नहीं, कहाँ से निकल गया मालूम नहीं है। वो कहते हैं इस शरीर रूपी महल के 10 दरवाजे, ना जाने किस रास्ते से वो निकल गया, कौन सी खिड़की खुली रह गई इस शरीर रूपी मकान में, कौन सी खिड़की खुली रह गई कि जिस खिड़की से वो बाहर चला गया। अब इस शरीर के 10 दरवाजे कौन से हुए? 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 1 मल का द्वार, 1 मूत्र का द्वार। 9 ओपन गेट्स इन द बॉडी। इस शरीर रूपी मकान के ये 9 द्वार। 10वां भी है, कहा वो छिपा हुआ है। अब वो 10वां कौन सा है? कहा सो है ब्रह्मरंध्र। तो 10वें को तो जो खोजेगा वही जानेगा, जिसने खोजा ही नहीं वो कहाँ से जानेगा, उसे कहाँ से पता चलेगा। और वो खोजता है जो, सो साधक है, वही साधक है। वो कह रहे हैं कि मेरी 5 सहेली, मेरी 5 सहेली, 5 सहेली मैंने 5 इंद्रियां, नेत्र, कर्ण इंद्री, नासिका इंद्री, जिह्वा इंद्री और आपकी स्पर्श की इंद्री, द सेंस ऑफ टच। बोले ये मेरी 5 सहेलियां थीं, मालूम नहीं इन 5 सहेलियों में से किसी ने कुछ कह दिया था उसको कि चला गया है वो। एक पति पत्नी का जो संबंध है उसको आधार बना के कबीर साहब ये एक बात कहते हैं कि मालूम नहीं कि मेरा सैया, प्राण रूपी सैया इस शरीर के किस द्वार से और कब निकल गया और क्यों निकल गया, सो मुझे मालूम नहीं चला। आखिर के बंद में वो कहते हैं, कहत कबीर ऐसी ब्याही ते कुंवारी भली। ऐसी ब्याही मतलब प्राण और शरीर ब्याहा, मतलब एक संग है तो जीवन है। अब प्राण रूपी पिया शरीर से निकल गया और शरीर अकेला पड़ा रह गया,
तो कुंवारा था, माने जब इसमें प्राण नहीं थे तो कुंवारा था, तो ऐसी ब्याही थे कुंवारी भली, ऐसे ब्याह का क्या फायदा जहां प्राण रूपी पिया जी तो चले गए और शरीर वहीं अकेला का अकेला पड़ा रह गया है। तो बहुत गहन ज्ञान का सूत्र इस पद में कबीर साहब ने दिया। प्रेम से श्रवण करेंगे इसको। सैया निकस गए मैं ना लरी, सैया निकर गए मैं ना लरी, ना मैं बोली ना मैं ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ी चुनरिया परी रही, ओढ़ी चुनरिया परी रही, सैया निकर गए मैं ना लरी, सैया निकस गए मैं ना लरी। महल के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे, कौन सी खिड़की खुली रही, कौन सी खिड़की खुली रही, हमरे संग की 7 सहेली, हमरे संग की 7 सहेली, ना जाने कुछ उनसे कही, ना जाने कुछ उनसे कही, सैया निकस गए मैं ना लरी, सैया निकस गए मैं ना लरी। कबीर सुनो भाई साधो, कहे
कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी ब्याही से कुंवारी भली, ऐसी ब्याही से कुंवारी भली। सैया निकस गए मैं ना लड़ी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी। ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना मैं चाली। ओढ़ी चुनरिया परी रही, ओढ़ी चुनरिया परी रही। सैया निकस गए, ओ सैया निकस गए, सैया निकस गए, सैया निकस गए मैं ना लड़ी। इन पंच ज्ञानेंद्रियों को कुछ कहा उसने जाने से पहले या नहीं? और छठी और सातवीं सहेली कौन? मन और बुद्धि। तो पंच ज्ञान इंद्री और मन और बुद्धि को क्या प्राण ने कुछ कहा कि जा रहा हूं, या बिना कहे चला गया? कहते हैं कुछ मालूम नहीं। इतनी बेहोशी है ना, आए कहां से मालूम नहीं, जाएंगे कहां मालूम नहीं। तो पता तो करना चाहिए ना। आपको रोड किनारे कोई इंसान मिले और आप उससे पूछो कि भाई कब से खड़े हो यहां पर, हम आपको देख रहे हैं, आपको जाना कहां है? कोई पता नहीं। आप उससे पूछो भाई साहब तुम आए कहां से हो, और वो कहे पता नहीं। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा कि पागल हो क्या? बोलोगे कि नहीं? हाँ, पागल लगेगा कि नहीं तुमको? चलो एक प्रश्न मैं तुमसे पूछती हूं, कहां से आए हो? चिंचिनवाड़ी मत बोल देना, वो तो इस शरीर का, इस शरीर रूपी कार की गैराज का एड्रेस है। This body is a car and this car rests in a garage, and that garage is the house, the home address. But I am talking about you. Where have you come from? मैंने ये नहीं कहा शरीर कहाँ से आया।